नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं एक वृहद चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों से। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में एक रैली हुई, जिस रैली को चंद्रशेखर रावण जी संबोधित कर रहे थे और उस रैली में एक ब्राह्मण महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि उसे मारा पीटा भी गया, ढकेला गया और बहुत सारी चीजें। कुछ लोगों का कहना था कि रुचि जी ने किसी महिला को धक्का दिया और वो महिला गिर गई, जिसकी वजह से यह विवाद खड़ा हुआ और फिर उसके साथ इस तरह का माहौल बन गया। वहां पर पुलिस प्रशासन के भी लोग थे, घसीटते हुए पकड़कर उसे पुलिस प्रशासन को ले जाकर देने का वो कृत्य, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वह देखकर मुझे तो ये लगता है कि यह देश किस तरह से रहेगा। अगर आपको उस महिला को ले ही जाना था तो उससे अच्छा था कि आप उसे वहां घेर कर रखते और पुलिस जो वहां पहले से ही मौजूद थी उसे ले आते। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उस महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने की मंशा से किया गया। यह पूरी तरह से उस वीडियो में दिखाई देता है। मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूं कि जो जनता या जो भारत के नेता हैं, अगर इस तरह की चीजें एक विशेष वर्ग के साथ की जा रही हैं, देश में इस तरह से एक विशेष वर्ग के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, तो क्या यह देश हमें समानता का अधिकार देता है? क्या हम समान हैं? सामान्य आप मानने वाले कौन होते हैं? यह देश हमें सामान्य मानता है। हम हर जगह जनरल लिखते हैं और जनरल कैटेगरी में भी लगभग 50 से 60 जातियां आती हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों में बात करें तो ब्राह्मणों में 40 से 45-50 उपजातियां हैं। ब्राह्मणों में शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, 3 मुख्य ब्राह्मण जो गर्ग, गौतम और सांडिल्य गोत्र से आते हैं, ये सर्वोच्च ब्राह्मण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग ब्राह्मण श्रेष्ठता है, हर क्षेत्र में अलग अलग जातीय श्रेष्ठता है। अगर आप इस तरह से सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करने लगेंगे तो यह देश कैसे रहेगा? क्या इस देश का संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि हम इस देश में रहें? क्या इस देश का संविधान हमें अभिजात्य वर्ग मान चुका है? क्या इस देश के संविधान के द्वारा हमें संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए? देश में ब्राह्मणों की स्थिति कुछ इस तरह से हो गई है कि ब्राह्मण इस देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। सारे वर्गों के अंदर ब्राह्मणों के प्रति द्वेष हर युग में भरा जा रहा था और इस युग में आजादी के बाद भी जहां मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, उस मॉडर्न इंडिया में भी सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ ही क्यों हर जगह द्वेष भरा जा रहा है, या जनरल वर्ग के खिलाफ क्यों द्वेष भरा जा रहा है? किसी के पीछे होने का कारण आज का सामान्य बच्चा नहीं है। 2000 के बाद पैदा होने वाला बच्चा किसी विशेष जाति में दूसरे 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चे के पीछे होने का कारण नहीं है। 50 सालों तक देश में रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाएं रही और रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि लोगों को एक समान स्तर पर मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अगर आप इस देश में बढ़ रहे हिंदू विचारधारा से परेशान होकर इस तरह से कर रहे हैं कि हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मानसिकता को बांटने की कोशिश की जा रही है। हिंदू एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है जिसकी व्यापकता को आप समझ ही नहीं सकते। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। किसी के बराबर होने के लिए
आरक्षण, रिजर्वेशन, इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। आप पीछे क्यों हैं, इस कारण को जानिए। आप पीछे इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है। बहुत सारे आज ऐसे देश में ब्राह्मण हैं जो पेंट पॉलिश का काम करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में 4-4, 5-5 हजार रुपए पे पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे दुकानों पर मुंशी का काम कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर वो छोटे छोटे दुकान लगा रहे हैं, किराने का जनरल स्टोर, मर्चेंट शॉप खोल के बैठे हुए हैं। आप इस तरह से ब्राह्मणों से समाज में वैमनस्यता फैलाने के काम को ना बढ़ाइए। अगर सारी चीजें ब्राह्मणों के ऊपर थोप दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा, सीजेआई ने कहा कि सिर्फ ब्राह्मणों को दोषी बनाकर आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आप समाज में एकता लाने के बजाय सरकार समाज को बांटने जैसा काम कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले एक सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है जिसमें फ्री कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं, उसमें से सामान्य वर्ग के बच्चों को हटा दिया गया, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को हटा दिया गया। ईडब्ल्यूएस छोड़िए, अगर कोई भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो वह योजना सबके लिए होनी चाहिए, सर्ववर्ग समभाव के लिए होनी चाहिए। विश्व बंधुत्व की बात करने वाले मोदी जी को ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि इस देश में समरसता लाने के लिए देश के लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन कराने की जरूरत है, वैमनस्यता कराने की जरूरत नहीं है। हृदय परिवर्तन कैसे होगा? सभी को एक समान आर्थिक स्टेटस पर लाने से नहीं होगा, सभी को एक समान बौद्धिक स्तर पर लाने से होगा। और बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर संभाव विकसित करना पड़ेगा, एक जैसा सोचने का की प्रक्रिया डेवलप करनी पड़ेगी। किसी को ऊंचा नीचा न मानना सिर्फ ऊंचे वर्गों का काम नहीं है कि ऊंचे वर्ग के लोग सामने वाले को छोटा मानने से इनकार कर दे। छोटे वर्ग को भी मानना पड़ेगा कि मैं छोटा नहीं हूं, मैं भी उन्हीं के बराबर हूं और मैं उनके लिए खड़ा होऊंगा तो वो हमारे लिए खड़ा होंगे। आज गांव की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। दिल्ली में बैठकर धरना देना और दिल्ली में बैठ के काम करने के बजाय भारत के दूरदस्त गांवों की स्थिति इससे कहीं भिन्न थी। और वो स्थिति आज सामाजिक परिदृश्य और इन राजनेताओं के द्वारा बिगाड़ दी गई है पूरी तरह से। जो समाज एक साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होता था, जिस गांव में कहा जाता था कि गांव के लोग बहुत ही सामंजस्यपूर्ण होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ एकत्रित रहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, जिन गांवों में हमारा भारत बसता था, जिन गांवों में हमारे भारत के लोगों की एकता बसती थी, उस एकता को, उस सामाजिक ताने बाने को ये राजनीतिक राजनेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट और अपनी गद्दी के लिए, अपने राजनीतिक चुनावों के लिए इस तरह से तोड़ रहे हैं। और ये चीजें आगे वाली जनरेशन में जा रही हैं, जहां आगे वाली जनरेशन में ये चीजें खत्म होनी चाहिए थी। आप पढ़ाइए, बौद्धिक बनाइए, शिक्षित बनाइए, सारी योजनाएं तो आप चला ही रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना से आप महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान से प्राथमिक विद्यालयों से, सरकारी विद्यालयों से, हर जगह से आप फ्री शिक्षा देकर लोगों को शिक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा किस तरह की दे रहे हैं? समाज में नैतिक मूल्यों को के संवर्धन के लिए कौन सी शिक्षाएं दी जा रही हैं? कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी और एक विचारधारा को बढ़ावा देना। किसी भी बड़े राजनेता ने, किसी भी बड़े धार्मिक समाज सुधारक ने अपने पूरे जीवन में कभी भी दूसरे को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया का कभी समर्थन नहीं किया। आप पेरियार को पढ़िए, आप अंबेडकर को पढ़िए, पढ़िए ना पेरियार और अंबेडकर को। और जब आप पेरियार और अंबेडकर को पढ़ें तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। उन्होंने किसी को नीचे गिराकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने समाज के लिए कहा, अपने लोगों के लिए कहा, शिक्षित बनो, सशक्त रहो। अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है,
जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, और शिक्षा के बजाय अशिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। शिक्षा आपको क्या सिखाती है? शिक्षा आपको नौकरी देना सिखाती है, रोजगार देना सिखाती है, जॉब करना सिखाती है, ये सिखाती है। शिक्षा आपको सिखाती है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। शिक्षा आपको सिखाती है कि किस तरह से शिक्षित होने के बाद आप नई चीजों के लिए तर्क करें, किस तरह से आप देश को एकजुट करने की बात सोच सकते हैं। अगर जातियों के ऊपर बात की जाए तो संविधान बनते समय ये आजादी थी कि जातियां खत्म कर दी जाएं। जब संविधान बन रहा था, लोग संविधान को स्वीकार कर रहे थे, उस समय एक और आंदोलन हुआ होता, 10 साल और चलता, उसी समय जातियों को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए महात्मा गांधी जी, आदरणीय अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वीवी गिरी जी, सभी लोगों ने, और भारत की संविधान सभा के सभी लोग इस बात पर सहमत हुए कि हमें जातियों को रखना चाहिए, लेकिन जातियों के अंदर आने वाले ऊंच नीच के भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करना चाहिए। जो हम अपने समाज में एक दूसरे से ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, उसे खत्म करना चाहिए। और सिर्फ राजनीतिक चुनाव के लिए, राजनीतिक वोटों के लिए हम इस तरह की चीजों को और बढ़ावा देते जा रहे हैं। सोचिए, जातीय राजनीतिक पार्टियां बन गई, क्षेत्रीय पार्टियां बन गई, और उन पार्टियों ने जातिगत लोगों का समर्थन करना शुरू किया। उन्हें जो पार्टियां बनी हैं, उन्हें समाज सुधार के लिए काम करना चाहिए था, वो समाज सुधार के बजाय स्व सुधार के लिए काम कर रही हैं। और उसके बाद जनता उन्हीं का साथ देती है, और फिर जनता कहती है कि नहीं, हम तो बहुत बौद्धिक हो गए हैं, हम अपने लोगों को संगठित कर लिए, हम लोगों को इकट्ठा कर लिए, और हम लोगों को इकट्ठा कर एक साथ चल रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक बौद्धिक वर्ग से हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, तो आप चीजों को समझिए कि समाज में एकजुट होने की जरूरत है।